है कि वो बेसिक जानते ही नहीं कि मेडिटेशन वास्तव में है ही क्या, ये किस चीज़ का नाम है। ये केवल आंख बंद करने की प्रक्रिया नहीं है कि बस हमने आंख बंद कर ली और हम शांत से बैठ गए, ये मेडिटेशन है। नहीं, ये सारा हमारे विचारों का एक खेल है, अपने विचारों को एक दिशा देने की बात है। तो आज हम जानते हैं, आप इन चीज़ों को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ताकि उन चीज़ों को आप बाद में समझ सकें। आज हम आपको मेडिटेशन का रियल मीनिंग बताएंगे। तो मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान, हिंदी में हम कहते हैं ध्यान। और ध्यान का अगर हम डीप में उसका मूल अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ होता है धारणा करना, यानी मन को एक ही शक्तिशाली विचार में टिकाना। हम कह सकते हैं मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट इज अबाउट एम्बैरेसिंग इट फ्रॉम अ हायर अवेयरनेस। हम दिन भर बाहरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, आवाज़ों पर, लोगों पर, मोबाइल पर, लेकिन ध्यान है अपने भीतर की ओर देखना, जहाँ आत्मा की शक्ति छिपी होती है, मीन्स जो हमारी इनर पावर है, हम उसकी ओर अपना ध्यान टिकाते हैं। हम अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, हम अपने आप को सुनते हैं, हम अपने आप के साथ होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अब आप सोचेंगे कि आप कह तो रहे हैं आपको अपने आप को जाना, लेकिन हम कौन, है ना। हमें शांति से बैठना है, आंख भी बंद करें या खुला रखें, लेकिन मेन अब करें क्या। बाहर से तो हम बैठ गए, बाहर से हमने आंखें भी बंद की, लेकिन रियल बात है कि अब जो भीतर की हमें यात्रा करनी है, तो भीतर में क्या, भीतर तो फिर अंधकार ही है। क्योंकि बिना कोई समझ के हम अब किसका ध्यान लगाएं, हम अब क्या सोचें। तो फिर नेचुरल सी बात है, हम यही कहते हैं कि हम बैठते तो हैं मेडिटेशन में, ध्यान में, लेकिन फिर हमारा ध्यान भटकता है। क्योंकि जो चीज़ें हम आंखें खोलकर सोच रहे थे, जो बातें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर्म करते हुए, डे टू डे जो हमारी दिनचर्या है वो करते हुए हम सोच रहे थे, आंखें बंद करके भी हम वही विचार मन में ला रहे हैं। तो फिर बैठ कर के सोचना थोड़ी है, बैठ कर के कुछ और सोचना है। और वो जो विचारधारा है, वो जो हमारी थॉट प्रोसेस है, आज हम वो जानेंगे कि भीतर क्या। तो पहली बात है कि हम कौन हैं। नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस नेम, नॉट दिस माई लाइफ स्टाइल। हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम एक एनर्जी है, हम एक शक्ति हैं, हम उनको एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, हम एक आत्मा है, कॉन्शियसनेस, चेतना। तो ध्यान में हम आत्मा की बात बुद्धि में याद करते हैं कि मैं एक शांत शक्ति हूँ, मैं एक शुद्ध शक्ति हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे आप इन विचारों को अपने मन में लेके आते हैं बार बार, ये मैंने बहुत 2-3 ही पॉइंट या 2-3 ही थॉट आपके सामने रखी है कि आप अंदर में विचार लेके आते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं एक शक्ति हूँ जो इस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही हूँ। ये जो पूरी बॉडी जो बाहर मूवमेंट कर रही है, जो चल रही है, इस पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो उस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। मैं इसको अगर शॉर्ट में कहूँ तो आज हमारा घर का पंखा चल रहा है, लेकिन वो पंखा भी जो बाहर इतना बड़ा दिख रहा है, वो रियलिटी में एक सूक्ष्म शक्ति से चल रहा है, जिसको आप कहते हैं दैट इज लाइट। कि लाइट है, दैट्स वाई वो मूविंग कर रहा है, वो घूम रहा है। तो ठीक ऐसे ही आप कितनी बड़ी बॉडी जो इतना एक्टिविटी करती है, चलती है, फिरती है, खाती है, पीती, कितना कुछ करती है, बट ओनली बिकॉज ऑफ दैट लाइट, एंड दैट इज आत्मा। उसी को हम कहते हैं आत्मा है, एनर्जी है, पावर है। तो अपने आप को मेडिटेशन में हमें फर्स्ट यही बात याद करनी होती है कि मैं एक आत्मा हूँ, या आप कह सकते हैं मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, मैं एक शक्ति हूँ जो इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली हूँ। तो पहला आपको थॉट क्लियर हुआ कि ये थॉट हमें अपने माइंड में क्रिएट करना होता है ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब बात आती है कि हाँ ठीक है, हम एक थॉट क्रिएट करेंगे, लेकिन अब उसका एक विज़न भी अपने अंदर देखेंगे। और वो विज़न क्या है कि वो जो आत्मा है, वो जो एनर्जी है, वो या वो जो लाइट है, वो एक
प्रकाश के कण जैसी है, एक लाइट की फॉर्म जैसी है। वो लाइट आपकी पूरी बॉडी में नहीं है ना, यूँ तो आपकी फुल बॉडी वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो आत्मा कहाँ स्थित है? वो आपके फोरहेड के बीच में, आपके मस्तक के बीच में है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, जहाँ जनरली फीमेल्स जहाँ बिंदी लगाती हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ लाइट, वो एनर्जी, वो आत्मा, वो वहाँ रिसाइड करती है। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि मैं एनर्जी, इस पूरी बॉडी की मैं कंट्रोलर हूँ। तो ये फर्स्ट थॉट एंड द मोस्ट पावरफुल थॉट है जो मुझे मेरा खुद पर ध्यान टिकवाता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन वास्तव में क्या करता क्या है? ये हमारी अंदर से जो हमारी आत्मा है, चेतना है, उसकी क्लींजिंग करता है। जैसे शीशा साफ होता है तो उसमें चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब आत्मा साफ होती है तो फिर उससे धीरे धीरे हमें ईश्वर स्पष्ट अनुभव होता है। और आप जब इस वीडियो पर आए हैं तो मैं समझती हूँ आप सब उस ईश्वर को जरूर मानते होंगे, आप उस भगवान में, उस सुप्रीम पावर में जरूर एक फेथ रखते होंगे और उससे कनेक्ट होंगे, तभी तो हमें शक्ति मिलेगी। क्योंकि मेडिटेशन का सीधा सा मतलब है कि खुद को उस परम शक्ति से जोड़ना। तो अभी हम सभी मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, आंखें हल्के से बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। महसूस करें कि आप इस पल में पूरी तरह रिलैक्स हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी सुंदर बगीचे में खड़े हैं और ऊपर आसमान में एक अति उज्जवल, प्रेम से भरा हुआ एक दिव्य प्रकाश का स्रोत परमपिता परमात्मा आपको देख रहा है। उनका आकार सूर्य की तरह प्रकाशवान है और महसूस करें कि उनसे सुनहरी और सफेद रोशनी की किरणें आपके सिर के ऊपर से नीचे उतर रही हैं। ये प्रकाश आपके मन के हर विचार को शुद्ध कर रहा है, आपके दिल से हर डर को मिटा रहा है। ये प्रकाश अब आपके पूरे शरीर को घेरे हुए है और धीरे धीरे ये गोल और चमकदार घेरा बन रहा है। आपके चारों ओर जो घेरा है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, एकदम पारदर्शी है। जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है तो यह कवच उसे वापस लौटा देता है। आप इस सुरक्षा कवच में, इस प्रकाश के घेरे में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब मन ही मन ये विचार लेके आए कि मैं इस दिव्य सुरक्षा कवच में हूँ, मैं हर समय सुरक्षित हूँ। केवल प्रेम और शांति ही मुझ तक पहुँच सकता है। हर आती जाती सांसों के साथ ही महसूस करें कि आपका कवच और भी ज्यादा मजबूत और चमकदार हो रहा है। अपने चारों तरफ की शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अपने अंदर आत्मविश्वास और स्थिरता का भाव लाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें। मन ही मन धन्यवाद दें परमात्मा को इस सुरक्षा कवच के लिए। अब अपनी आंखें खोलें और मुस्कुराएं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। भीड़ में, मीटिंग में या किसी यात्रा से पहले भी आप ये 30 सेकंड का तुरंत सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ बना सकते हैं। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना आपका मन और आपका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप पानी पीते समय, खाना खाते समय भी इस प्रकाश की कल्पना करके उसे शक्ति दे सकते हैं।
जब आप सुरक्षित और पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। इस अभ्यास को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार की, अपने माहौल की भी ऊर्जा को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।